ईरान के डर से अमेरिका ने अब पूरा सरेंडर कर दिया है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 3 दिनों में ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जैसे ही ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मुजाहरा किया, 500 ऐसे मिसाइल दिखाएं जो अमेरिका के किसी भी शहर पर जाकर फट सकते हैं, चाहे उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी हो, चाहे न्यू जर्सी हो, चाहे दुनिया का सबसे आधुनिक शहर मैनहट्टन हो, चाहे शिकागो हो। इसके बाद अमेरिका की हालत पतली हो गई। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बाकायदा अब सरेंडर कर दिया है। तो सोचिए, ये तो तय हो गया है कि अमेरिका ये युद्ध पूरी तरह से हार चुका है और उसका रहा सहा जो सब कुछ था वो सब मिट्टी पलीद हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर अब दुनिया हंस रही है। ईरान ने सही समय पर सही दांव खेला है। कहाँ अमेरिका होर्मुज पर कंट्रोल करना चाहता था, अब वो इस युद्ध से पीछे भाग रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे अब इजराइल की बारी आएगी और खामनेई ने जो सपना देखा था कि इजराइल को नक्शे से खत्म करेंगे और साथ ही फिलिस्तीन मुकम्मल आज़ाद होगा, वो वक्त भी आ गया है। लेकिन पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। ईरान ने जैसे ही अपने पास 500 ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का दुनिया को खबर दी, क्योंकि दुनिया को भरोसा है कि ईरान झूठ नहीं बोलता है, उसके बाद अमेरिका के होशो हवास पाख्ता हो गया। अब अमेरिका कह रहा है कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा उस पर 100% टैरिफ लगेगा। चीन ने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। चीन हमेशा कह रहा है कि किसी भी देश के साथ मेरा द्विपक्षीय संबंध है, मैं खरीदूं या बेचूं, तुम कौन होते हो मना करने वाले। चीन यही बात ईरान को कह रहा है, ईरान के साथ संबंधों पर, कि ईरान के साथ मेरे सैन्य संबंध भी हैं और बिजनेस संबंध भी है, मैं तेल भी खरीदूंगा और हथियार भी दूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो सोचिए, ईरान ने अमेरिका को सबक सिखा दिया है, गले में घंटी बांध दी है और उसी का नतीजा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की संधि भी कर ली है। तो ईरान ने पूरी दुनिया को अमेरिका की जो तानाशाही था उसे आज़ाद करा दिया है। अब दुनिया में कोई भी अमेरिका की परवाह नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खाड़ी देशों से भी तौबा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहा था खाड़ी देशों को कि तुम ईरान पर हमला करो ताकि वो हथियार भी बेचे और पेट्रो डॉलर कारोबार भी चलता रहे। हम बिल्कुल ईरान पर हमला नहीं करेंगे, खाड़ी देशों ने मना कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने यूरोप को कहा कि तुम ईरान पर हमला करो। सबसे पहले आवाज़ उठाई स्पेन ने, कहा कि अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले हैं, तुमने इराक पर भी गलत तरीके से हमला किया था, हमारा कोई लेना देना नहीं इस युद्ध से। उसके बाद पूरा का पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका से अलग हो गया। जर्मनी ने कहा कि हमला नहीं करेंगे, फ्रांस ने कहा, इंग्लैंड ने कहा, पूरा का पूरा नेटो ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। तो सोचिए अमेरिका के लिए कितनी बड़ी हार है। अब अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन उसके पास ताकत थी, सैन्य ताकत थी और वो बीच बीच में लगातार ईरान पर हमले कर रहा था और अंत में ईरान ने ऊब कर कहा कि अब बहुत हो गया, अब अगर तुमने ईरान पर हमला किया तो तुम्हारे देश में अब मिसाइल गिरेगी। क्योंकि दुनिया को पता चल गया है, ईरान को पता चल गया है कि अमेरिका का जो इंटरसेप्टर्स है या उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कारगर नहीं है। खासकर थाड जिसकी महिमा मंडन किया जाता था वो भी कारगर नहीं है। तो जैसे ही ईरान पुख्ता हो गया कि अब अमेरिका का जो वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम है थाड वो काम का नहीं है, अब सीधे अमेरिकी शहरों पर मिसाइल दागी जा सकती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी जो बात है वो दुनिया का कोई देश आज तक नहीं कर सकता था, लेकिन ईरान ने कर दिया क्योंकि ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है। खबर तो ये भी आई है कि चीन से एक स्पेशल ट्रेन से मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंचाई गई है ईरान, और इसलिए अमेरिका ने रेल पटरियों को उड़ा दिया था जिसे 90 घंटे में ईरान ने दुरुस्त कर दिया। लेकिन अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान के किसी कार्गो ट्रेन को भी निशाना बनाए, क्योंकि चीन ने साफ कहा था कि अगर हमारे किसी भी शिप को या ट्रेन को निशाना बनाया गया तो अमेरिका को पता है कि हमारे पास 10,000 से 15,000 किलोमीटर वॉरहेड जिसमें परमाणु बम लगा है वाले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और उसे दागने में मैं तनिक भी देरी नहीं करूंगा। तो सोचिए, न वो रूस से भिड़ सकता है, न ईरान से भिड़ सकता है, अब चीन से भिड़ सकता है, न नॉर्थ कोरिया से।
और रही बात ईरान की, तो ईरान ने भी अपनी ताकत दिखा दी है और अब ईरान ने साफ कहा है कि अब अगर हम पर हमला हुआ तो किसी भी कीमत पर अमेरिकी शहरों को हम छोड़ेंगे नहीं और उस पर हमला करेंगे। वही होर्मुज को लेकर ईरान ने और शिकंजा कस दिया है। होर्मुज पूरी तरह से बंद हो गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम बाहर बैरिकेडिंग करेंगे। इसका मतलब है कि अब अरब सागर में भी ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें दागेगा अमेरिकी शिप पर। दरअसल ईरान की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस युद्ध को रोका जाए ताकि इसका असर दुनिया पर न पड़े। ईरान को भी आगे तरक्की करना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन का कोई जवाब नहीं है। उसका सीधा कहना है कि या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण के बाद से उसका जो आत्मबल है वो बहुत बढ़ गया था और उसी अहंकार में वो लगातार गलतियां कर रहा है और उसी का नतीजा है कि ईरान पर उसने हमला करके सबसे बड़ी चूक कर दी है। और अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलेगा क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। बस ये कोशिश कर रहा है कि 325 बिलियन डॉलर का जो हर्जाना है वो उसे न देकर खाड़ी देशों को देने के लिए मजबूर किया जाए। वो कह रहा है कि खाड़ी देशों की रक्षा करने के लिए हम ये युद्ध कर रहे थे। तो अब तो साफ हो गया है कि 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना देकर ईरान से युद्ध से अमेरिका बाहर निकलेगा। उसके बाद बारी आएगी इजराइल की, जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। खामनेई ने अपनी शहादत से पहले वादा किया था कि अगर अब ईरान पर हमला किया इजराइल ने तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा और वो वक्त अब आ गया है। इजराइल को अब बचाने वाला कोई नहीं है। अमेरिका इस युद्ध में अपना शामिल होकर अपनी हार देख चुका है। अब सवाल है कि इजराइल को अब तक अमेरिका बचा रहा था। खाड़ी देश इजराइल पर हमला नहीं कर रहे थे अमेरिका के डर से। उनको लगता था कि अमेरिका के पास आधुनिक युद्धपोत हैं, जेट हैं, अगर हम हमला करेंगे तो हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने सारे खाड़ी देशों का डर जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब एक भी खाड़ी देश अमेरिका से डर नहीं रहा है। ऐसे में इजराइल को कौन बचाएगा? आपको बता दें इजराइल की 1 करोड़ आबादी है, लेकिन खासकर खाड़ी देश, मुस्लिम देश, ओपेक देश जो है वो इजराइल से बेइंतहा नफरत करते हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि सारे खाड़ी देश मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल को कोई पसंद नहीं करता है और पूरी दुनिया में अब उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। जब अमेरिका ही साथ छोड़ देगा तो इजराइल के साथ कौन खड़ा होगा? भारत के बारे में उसने कहा था कि अमेरिका मेरे साथ नहीं है तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हमारे साथ है। जबकि अभी यूनाइटेड नेशंस में भारत ने फिर से फिलिस्तीन के साथ दिया है। भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले यूनाइटेड नेशंस के बिल को वोट किया है। इसका मतलब है कि भारत भी अपना नफा नुकसान देख रहा है और अब वो कम से कम इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा। ऐसे में जो अमेरिका को ईरान हरा सकता है उसके लिए इजराइल क्या मायने रखता है? तो अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन जो है वो पूरी तरह से आज़ाद होगा। लेबनान में जो इजरायली सैनिक है उनको बाहर निकालना पड़ेगा और साथ ही यमन हूती वो भी गाहे बगाहे इजराइल पर हमला करते रहते हैं। तुर्की ने भी कहा है कि हमें इजराइल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो सोचिए, देर लगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कर्मों का फल सबको मिलता है। फिलिस्तीन पर जो निर्दोष मासूम लोगों को मारा गया है फिलिस्तीन में, उसकी सजा अब इजरायलियों को उठानी पड़ेगी। आपको बता दें कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, इसलिए उसने देश को युद्ध में झोंक रखा है। उस पर 38 लाख डॉलर का जुर्माना भी हुआ है यौन अपराध के मामले में। ठीक उसी तरह के जो मामला है वो इजराइल के साथ है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू एक गृह युद्ध के जरिए सत्ता पर कब्जा करके बैठा है और वहीं अब उसकी विदाई तय है, क्योंकि उसके बेटे, पत्नी और उस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। तो एक साथ ईरान ने अमेरिका को भी निपटा दिया है और इजराइल को भी निपटा दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका तो युद्ध से बाहर निकल जाएगा, इजराइल को कौन बचाएगा? क्योंकि इजराइल के सामने खुली शर्त है कि अब फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देर सवेर ही सही, ईरान जिस लक्ष्य के लिए लड़ रहा था वो सब हासिल करने में वो कामयाब रहा है। पहला उसका लक्ष्य था कि उस पर कोई प्रतिबंध, जितने प्रतिबंध थे सब वो हट गया है। अब वो दुनिया के उन तमाम देशों को तेल बेच सकता है जो अमेरिका से नहीं डरता है। होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है और अब वो अमेरिका और इजराइल को बगैर समझौते के तेल तो नहीं देगा। साथ ही फिलिस्तीन की आज़ादी उसका प्रमुख एजेंडा था, उसमें भी वो कामयाब है। इस युद्ध के बाद ईरान जो है वो एक सुपर पावर के तौर पे उभरा है
और उसने जब दिखा दिया है कि अब पूरी दुनिया के देश जो है वो उसके साथ दोस्ती के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका की जहाँ तक बात है तो एक आसमान में उड़ता हुआ देश अब जमीन पर आ गिरा है। उसके हथियारों का कारोबार चौपट हो गया है, खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बन गया है और अब अमेरिका पर दुनिया भर के देश के लोग हंस रहे हैं और ये सब कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है। तो सोचिए, एक गलत अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100 साल की बादशाहत को खाक में मिला दिया और एक इजरायली प्रधानमंत्री ने इजराइल को अब खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है और एक खामनेई ने अपनी शहादत देकर ईरान को सुपर पावर बना दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद के नाम पर जो ज़्यादा चिल्लाए, समझिए कि कहीं वो अपने ही देश के लोगों को धोखा तो नहीं दे रहा है। इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसा चुनिए जो देश के लोगों के प्रति सचेत हो, जो युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करे, जो विकास की बात करे। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर आई ये दोनों सरकार, इजराइल और अमेरिका की सरकार ने इन दोनों देशों को रसातल में पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान, इसके लिए आपको क्रेडिट ईरान को देना पड़ेगा, ईरान की बादशाहत को देना पड़ेगा, जिसने एक झटके में ही अमेरिका को जमीन पर पटक दिया है। तो सोचिए, एक बार 500 मिसाइलों के प्रदर्शन ने अमेरिका को हमला करने से रोकने के मजबूर कर दिया है। अब असली तकलीफें अमेरिका की अब शुरू होगी जब उसे ईरान से तेल नहीं मिलेगा, होर्मुज से तेल नहीं मिलेगा, खाड़ी देशों से तेल नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि अमेरिका के लोग क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ईरान ने पहले ही कहा था कि हमने 45 साल झेला है प्रतिबंध, अमेरिका होर्मुज का बंद होना 6 महीना नहीं झेल सकता है। ईरान को पता है कि देर सवेर अमेरिका गिड़गिड़ाएगा और $325 बिलियन का हर्जाना तो उसे देना ही पड़ेगा। वही ईरान के लिए सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी देशों ने उसे अपना सिरमौर, बादशाह और नेता मान लिया है। तो आने वाले समय में ओपेक देश हो या एक अरब देश हो, इन सब का बॉस ईरान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और नेशनल दस्तक पर सारे अपडेट जरूर देखिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।